ओके। मेंटल मैथ हम लोग जब भी करेंगे तो अगर ऑप्शन दिया होता है, फॉर एग्जांपल सेकंड फर्स्ट और सेकंड क्लास में ऑप्शन नहीं है, लेकिन थर्ड टू एट्थ के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है। तो जब भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे वर्क करेंगे। यूनिट रॉड पे कैसे वर्क करेंगे? यूनिट रॉड पे सिंपली 9 into 7। ठीक है। 9 into 7 कितना होता है? 63 होता है। सिंपली 63 आपने लिख दिया। ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। ठीक है। तो अब 5 into 3 करिए सिंपली। 5 into 3, 15। राइट। 5 into 3 क्या होता है? 15 होता है। लेकिन 15 में देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है ना। यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है। ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए यूनिट प्लेस पे 5 कितने ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में है ना। जब 2 ऑप्शन में यूनिट प्लेस का नंबर हो तब उसको पूरा सॉल्व करना है। तो 63 into 5 आप जब करोगे तो 315 आएगा। ठीक है। तो आंसर इज ए। ठीक है। सिंपली ए। बट अगर आप सेकंड सम में देखो तो 5 2 जा कितना होता है? 5 2 जा इज 10। ठीक है। और 10 into 6 करोगे जब, तो 6 6 into 0 कितना होता है? 0 होता है। 6 into 0। अब 0 देखो कितने ऑप्शंस में है? ए बी सी डी में कितने में? थर्ड ऑप्शन में 0 है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली थर्ड ऑप्शन में 0 है तो थर्ड ऑप्शन को टिक कर दिए। आपको और अच्छे समझ में आएगा अभी जब थर्ड सम देखिए। थर्ड सम में 4 9 जा कितना होता है? 36। ठीक है। और 36 7। अब 7 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा ना। सिंपली 42 आएगा। और 42 में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 2 है ना। यूनिट प्लेस पे 2 है। तो हम सिंपली पूरा सॉल्व करने के बजाय अब ऑप्शन में देखिए 2 किस वाले ऑप्शन में 2 है? ऑप्शन में सिर्फ ए ऑप्शन वाले ऑप्शन में 2 अवेलेबल है। तो ए इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये 16 into 2 करना पड़ेगा। तो 16 into 2 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 into 6 करिए। 2 into 6 कितना होता है? 12। और 12 into 7 डायरेक्ट करिए। तो 12 into 7 करेंगे तो 12 into 7 भी नहीं कर, अगर लंबा लग रहा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2 into 7 करिए। 2 into 7 कितना होता है? 14 होता है ना। अब 4 देखो किस ऑप्शन में? ए बी सी डी किस में है? बी में है। तो 4, क्योंकि 4 यहां पर देखो 4 यूनिट प्लेस पे सिर्फ बी में है। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ सम पे आ जाओ। फिफ्थ सम पे अगर आते हैं हम तो देखो फिफ्थ सम पे आ जाओ। फिफ्थ सम में 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20। अब 20 में यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। तो यूनिट प्लेस में आंसर में कौन सा सही होगा? ए बी सी डी कौन सा सही होगा? बी, क्योंकि 0 सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। तो हम बी पे टिक कर देंगे ना। 6 सम 21 into 2। अब 21 into 2 करोगे टाइम लगेगा, बट 1 into 2 कितना होता है? 2। ठीक है। अब 2 into 7 कितना होता है? 2 into 7 करोगे तो दैट इज 14। लेकिन यहां 4 दो जगह पे, बी और सी। जब दो जगह पे आ रहा है तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। 21 into 2 दैट इज 42। ठीक है। 42 into 7 तो आपका आंसर आएगा 294। 294 इज द राइट आंसर। जब ऑप्शन
यूनिट प्लेस का नंबर दो ऑप्शन में हो तब पूरा करो, तब पूरा सॉल्व करो। लेकिन जब पूरा, जब ऑप्शन में हर यूनिट प्लेस अलग अलग है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए, पहले वाले ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 3 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 6 है, चौथा नन ऑफ दीज है। तो सब में ऑप्शन डिफरेंट है। तो सिंपल सा 5 into 9 करो। 5 into 9 कितना होता है? 45 प्लस 28। अब 45 प्लस 28 भी करने की जरूरत नहीं, सिंपली 5 + 8 करो, कितना हो? 13, राइट। और तो यूनिट प्लेस पे क्या आया? 3। और यूनिट प्लेस पे 3 किस ऑप्शन में? ए में। यानी आंसर आ गया हमारा पूरा सॉल्व किए बिना, सिर्फ एक एक नंबर ही हम चल रहे हैं यूनिट प्लेस का, बस। सेकंड सम में आ जाओ। सेकंड सम में देखो 7 के दो ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर 7 लास्ट में दो जगह पे। तो इसको आप पूरा सॉल्व करो, इसको आप पूरा सॉल्व करो। 40 into 7 280, और 280 में जब 47 ऐड करोगे तो आएगा 227। तो बी इज द राइट आंसर। जब दो ऑप्शन है तो पूरा सॉल्व करो, दो ऑप्शन नहीं है तो सिर्फ यूनिट प्लेस वाले सॉल्व करो। ठीक है। जैसे नाइन्थ में देखो, नाइन्थ में भी दो ऑप्शन है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है। तो अब इससे पूरा सॉल्व करो। 51 into 6, ये कितना आएगा? 306। अब 306 में अगर 95 ऐड करते हो, सिंपल समझो, 306 में 95 ऐड कर दो, 400 तक जाएगा ही। ठीक है। तो 361 तो हो ही नहीं सकता, तो सीधे आंसर हो गया 401। यानी करना हमें मेंटल मैथ ही है, बट उसके साथ लॉजिक भी लगाते हुए चलना। लॉजिक लगाते हुए चलेंगे तो हमारा काम ज्यादा आसान होगा, तुरंत होगा। ठीक है। अब आ जाओ नीचे, टेंथ सम से करते हैं हम। अब देखिए टेंथ सम। ठीक है। टेंथ सम पे 9 2 जा कितना होता है? 18, राइट। अब 18 से 65 को नहीं लेस करना है, 18 में से सिर्फ 5 लेस करो, यूनिट प्लेस। तो 18 में से 5 लेस करोगे तो 13 आएगा ना? 13 यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 3। तो अब यहां ऑप्शन में देखो, 3 यूनिट प्लेस में कहां पर है? बी में, है ना? बी में यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है, तो बी वाला आंसर करेक्ट हो गया, बस। नेक्स्ट 11th सम पे आ जाओ। 3 into 2 कितना होता है? 6। ठीक है। अब 6 में से 98 तो नहीं ले सकता, 6 में से 8 लेस करो। 6 में से 8 भी नहीं ले सकता, हो सकता 16 में से तो हो सकता है ना, कैरी ले लो, सिंपली कैरी ले लो, 6 को 16 बना दो। अब 16 में से तो 8 लेस हो सकता है ना। अब 16 में से लेस 8 किया तो कितना आएगा? 8 आया। ठीक है। अब 8 देखो, 8 किसमें है? सिर्फ इस ऑप्शन में अवेलेबल है, बाकी कहीं है ही नहीं। तो सिंपली करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। ठीक है। अब 5 9 जा 45। ठीक है। अब 45 -2 करो बस। तो 45 -2 नहीं जल्दी हो सकता, 5 - 2 करो सिर्फ। 5 - 2 कितना होता है? 3। अब 3 देखो सिर्फ यहां पर अवेलेबल है, बाकी यहां पर 6 है, यहां पर 4 है, और यहां पर नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा करेक्ट? बी। ठीक है। अब बोला गया सब्सट्रैक्ट 39 फ्रॉम 288। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपली 18 में से 9 लेस करो। कितना आएगा? 18 में से 9 लेस करोगे तो 9 आएगा, है ना? यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को लेस करो सिर्फ। तो 18 - 9 9, और 9 कहां पर है? सिर्फ
यहां पर देखा कितने कम टाइम में फटाफट सारे आंसर सॉल्व होते जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, 14 देखो। 14 में सिंपली यूनिट प्लेस पे है 9, 9 में से 3 लेस करो, 6 आएगा। लेकिन 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तब आपको 80 में से 8 लेस करना पड़ेगा, 72। तो ये 726 आया आंसर। लेकिन वही 15 सम में देखोगे तो 8 - 2 कितना होता है? 8 - 2 6 होता है। और 6 किस ऑप्शन में है? ABCD। 6 किस किस ऑप्शन में अवेलेबल है? 6 सिर्फ और सिर्फ ए में यहां पर यूनिट प्लेस पे है। ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब 8 - 8 जीरो होता है। जीरो देखो यहां भी है, जीरो देखो यहां भी है। तो पूरा सॉल्व करना, तो 278 - 78 करोगे तो 200 आएगा। हो गया। अब 17 में आ जाओ। 11 - 7, 1 - 7 करना है, लेकिन हम 11 -7 करेंगे। तो 11 - 7 करोगे तो कितना आएगा? जस्ट शो मी योर फिंगर, 1 2 3 4 5, कितना आएगा? 11 - 7 करोगे, 11 - 7 4, यस 4 होता है। अब 4 देखो किस में है? ए में है, बी में है, सी में है या डी में? बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 4 का मतलब ये नहीं कि इस पूरे नंबर में 4 कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ हमें यूनिट रॉड से मतलब है, यूनिट प्लेस से। यूनिट प्लेस में इसमें 2 है, इसी में सिर्फ 4 है, इसमें तो 6 है। ठीक है, समझ आया? अब 19 सम पे आ जाओ, सॉरी 18 सम पे। 18 सम पे देखो। 15 - 9 6 होता है, लेकिन 6 यहां भी है, 6 यहां भी है। तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। अभी तो आपने देखा 18 सम पे हम आ गए, और 18 में से मैक्सिमम 6 से 7 को हमने पूरा सॉल्व किया। बाकी सब यूनिट प्लेस पे ही वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 5 - 9 6 होता है भाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 716। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 716। अब एड 38 to 67 और फिर सब्सट्रैक्ट करो 51। ये कहा गया कि पहले 38 और 67 को ऐड करो, फिर उसमें से 51 को लेस करो। भाई डबल डिजिट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम डबल डिजिट क्यों, हम ऐड करेंगे सिर्फ 8 और 7 को। 8 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? सिंपली 15। और 15 में से सिर्फ 1 को माइनस करो, पूरा को माइनस नहीं करना है। 15 में से सिर्फ और सिर्फ 1 को माइनस करना है। तो 15 में से 1 माइनस किया तो कितना आया? 14। और 14 का मतलब यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है। तो 4 कहां पर होगा? 4 सी। सी इज द करेक्ट आंसर। यानी पूरा हमने डबल डिजिट नहीं सॉल्व किया, हमने सिर्फ यूनिट प्लेस के सिंगल डिजिट को सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व किया ही नहीं। अब नेक्स्ट देखो, 2 + 1 3, और 13 में 2 + 1 3 है, 3 में से 8 लेस नहीं हो सकता, तो 3 को 13 बना दो। 13 में से 8 लेस करो तो 5 आएगा। लेकिन 5 देखो यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर 95 है। क्यों है? सिंपल सी बात है, 42 में से 38 को लेस कर दो, 4 आएगा। और 91 + 4 कितना होगा? 95 होगा। ये लॉजिक है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें भी 5 दो जगह पे है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि हम पूरा सॉल्व करेंगे, सिंपली 49 में से 40 लेस करो, तो 9 बचेगा ना, और 9 को 86 में ऐड कर दो।
तो भी आंसर आ गया 95। समझे? यानी मेंटल मैथ तो है, लेकिन साथ में उसके लॉजिक भी लगाना है आपने। समझ आई बात? ये लॉजिक्स थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए। जब भी ऑप्शन आपके सामने है तो चेक करो कि ऑप्शन में यूनिट प्लेस के नंबर जो है वो सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो पूरा सॉल्व करो, डिफरेंट है तो सिर्फ यूनिट प्लेस को लेके चलो। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस को लेके चलना है आप। समझे? ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास आपकी इसी वेडनेसडे चलेगी। नेक्स्ट मंडे तक नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। इसी वेडनेसडे चलेगी शाम को 5 बजे से। और नेक्स्ट क्लास में हम जीके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जीके करेंगे। आज मैंने मेंटल मैथ का आप लोगों को समझा दिया, पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में शेयर की जा चुकी है, तो आप लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। बाई चांस कोई ऐसा जिस जो ग्रुप में ना हो, ग्रुप में ऐड ना हो, तो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। मैं अपना नंबर आप सभी लोगों के चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूं। मेरा नंबर यही है, लेकिन कॉल नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप। अब कुछ भी पूछना, टाइप नहीं करता, वॉइस नोट भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं फोन नहीं उठाता हूँ। ठीक है, तो वॉइस नोट भेज दो, मैं जब भी सीन करूंगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो मैंने आप लोगों के चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दिया है। कॉलिंग भी इसी पे होती है, लेकिन मैं कॉल उठाता ही नहीं, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आई एम बिजी इन द प्रैक्टिस क्लासेस, तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा। ठीक है। सो अब बाई चांस किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है।